अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक सीएसपी हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज से एनपीसीआई ने अपने सर्वर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, जिसके चलते आपके धंधे पर आज से ही असर आपको महसूस हो गया होगा। यानी कि अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों की बात करूं, जितने भी कस्टमर्स आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालते हैं, आज की डेट से उनके पैसे निकलना बंद हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जिसका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट के माध्यम से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरर आ रहा है। आप एरर देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एईपीएस सर्विसेज नॉट ऑप्ट बाय द कस्टमर्स। यानी कि आज से एनपीसीआई ने मैक्सिमम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स की एईपीएस सर्विस को बंद कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। अब कोई भी आधार कार्ड के माध्यम से पैसे नहीं निकाल पाएगा। पैसे निकालने के लिए उनको अपनी ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहां पर एक कंसर्न लेटर बैंक को देंगे, उसके बाद बैंक उनकी सर्विस को एक्टिवेट करेगी। एक बार कस्टमर को अपनी होम ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा अपनी एईपीएस सर्विस को दोबारा से इनेबल कराने के लिए। इसके लिए कस्टमर को एक अपना कंसर्न लेटर बैंक को प्रोवाइड कराना है। उसके बाद बैंक उसकी एईपीएस सर्विस को दोबारा से चालू करेगी। इसमें कितना समय लगेगा, तुरंत भी बैंक कर सकती है या कुछ दिन के बाद उसकी सर्विस एक्टिवेट होगी, तो कस्टमर को बैंक ही बता पाएगी। अगर आप एक किसी भी प्राइवेट कंपनी के एईपीएस संचालक हैं और अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर का जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अननोन एरर आ रहा होगा। एनपीसीआई ने आज की डेट में इतना बड़ा चेंज किया है, जिसकी वजह से एईपीएस की जो मार्केट है वो पूरी हिल चुकी है, क्योंकि 90% कस्टमर से ज़्यादा का सभी का यही एरर आ रहा है। चाहे वो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से काम कर रहे हैं, किसी पर भी आप ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। जैसे कि ये मसला सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही नहीं है। आज से पहले एनपीसीआई ने बाकी के अदर बैंक्स के कस्टमर्स की भी एईपीएस सर्विस को डिसेबल किया था, बट आज की डेट में प्रॉपर ये कंप्लीट अपडेट मिल चुकी है कि एनपीसीआई ने सभी का आधार कार्ड की सर्विस को डिसेबल कर दिया है। वो क्यों किया है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। वो इसलिए क्या है, क्योंकि फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहा था। आधार कार्ड के माध्यम से लोग एक दूसरे के आधार कार्ड से फ्रॉड कर रहे हैं। कोई एईपीएस संचालक तो आधार कार्ड की सर्विस के नाम पर कस्टमर के अकाउंट से ही एक्स्ट्रा पैसे काट रहा है। किसी ने धोखाधड़ी से किसी के फिंगर लगाकर पैसे काट लिए। इस प्रकार से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स बैंक को पहुंच रही हैं, एनपीसीआई को पहुंच रही हैं, कंपनियों को पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा कदम एनपीसीआई ने उठाया है कि उठाकर सभी के एईपीएस सर्विस को डिसेबल कर दिया है। अब जिसको भी अपनी एईपीएस सर्विस को चालू करवाना होगा, उसको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में जाने के बाद वो अपना कंसर्न लेटर प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद बैंक उसकी सर्विस को दोबारा से इनेबल करेगी। अब यहां पर एक बात ये भी जान लीजिए कि एनपीसीआई ने अगर इस नियम को लागू किया है तो इसके पीछे की एक और वजह है, और वो वजह ये भी हो सकती है कि भाई जब अब कस्टमर अपनी आधार की सर्विस को दोबारा से इनेबल कराने के लिए जाएगा, बैंक में रिक्वेस्ट देगा, तो ये माना जाएगा कि भाई अपनी इस सर्विस को आप अपने रिस्क पर चालू करा रहे हो। अगर फ्यूचर में अब दोबारा फिर से कोई भी आपके साथ छेड़छाड़ होती है आपके अकाउंट से, या आधार कार्ड के माध्यम से पैसे आपके अकाउंट से गायब होते हैं, तो बैंक की, एनपीसीआई की, कंपनी की, किसी की भी, आरबीआई की, किसी की कोई भी इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कस्टमर खुद इसका जिम्मेदार होगा। तो अब जिस भी बैंक के कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, उनका अगर आधार कार्ड के माध्यम से कल तक पैसा निकला था, आज नहीं निकल रहा है, तो आप उनको सीधा सीधा गाइड कीजिए कि भाई बैंक जाइए, अपनी होम ब्रांच में जाकर एईपीएस की सर्विस को दोबारा से इनेबल कराने के लिए रिक्वेस्ट दीजिए। और जब एक बार बैंक आपकी सर्विस को दोबारा इनेबल कर देगी, तो फिर लाइफ टाइम आपकी सर्विस इनेबल रहेगी, फिर बंद नहीं होगी। ये भी बताया गया है। तो सभी कस्टमर्स को आप यही बात गाइड कीजिए, जिससे कि आपका लॉस ना हो। आज की डेट में हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत कम निकले, हो सकता है कि 2-4 दिन आपका एईपीएस का धंधा कम रहेगा, क्योंकि कस्टमर का पैसा ही नहीं निकलेगा। और ऐसा तो नहीं है कि सभी कस्टमर एक दिन में जाकर अपनी सर्विसेज को इनेबल करा लेंगे। तो यहां पर धीरे धीरे सभी कस्टमर्स को गाइड करते रहिएगा, जिससे कि आपका बिजनेस पर ज्यादा फर्क ना पड़े। और बहुत ही सावधानी से सतर्क होकर काम कीजिए। एनपीसीआई ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, तो आपको भी नियम को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई अपना रजिस्टर्ड भी मेंटेन करिए, ईमानदारी से काम करिए, कोई भी आप पर इल्ज़ाम ना लगा पाए। क्योंकि जैसे ही कोई भी कंप्लेंट आपकी भूले बिसरे कैसे भी पहुंचेगी ना एनपीसीआई पर, सबसे पहले आपकी आईडी बंद होगी। फिर चाहे उस पर कितना भी पैसा हो, कितना भी आप काम करते हैं, कुछ नहीं देखा जाएगा। आपको बहुत ही अच्छे से काम